अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और यह है मेरा लैपटॉप। इस लैपटॉप का मॉडल नंबर है Lenovo G570, जिसे मैंने 2011 में लिया था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2011 से अभी तक बिल्कुल ही अच्छे से चल रही थी। बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, वो भी मेरे ही कारण आए थे, लेकिन फिर उन प्रॉब्लम्स को भी मैं इग्नोर करके चलाया जा रहा था। लेकिन आज जो है फाइनली यह लैपटॉप जो है पूरी तरह से डेड हो गई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अपने इस लैपटॉप का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हालांकि दोस्तों ये लैपटॉप ऑन हो रही है, लेकिन हार्ड डिस्क फेलियर की वजह से अभी ये कंप्लीटली ऑन नहीं हो पा रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, इसे ओपन करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि इसके साथ मैं अभी क्या क्या करता हूँ, इसकी हालत कैसी है, सब कुछ आपको बताऊंगा। गाइस, सबसे पहले आप लोग को मिला देता हूं अपने लैपटॉप के चार्जर से, अडेप्टर से। तो आप देखेंगे कि यह मेरा लैपटॉप का अडेप्टर है। हालांकि दोस्तों ये ओरिजिनल अडेप्टर नहीं है, क्योंकि लिनोवो का अडेप्टर 3 सालों के बाद ख़राब हो गई थी और उसे मैंने 3 सालों तक काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया था, लेकिन एक दिन शायद हाई वोल्टेज के कारण वह उड़ गई। तो आप देखेंगे यह जो मैंने लगाया हुआ है, यह मेरे पुराने लैपटॉप, एक सबसे पहले जो मेरा लैपटॉप था फुजित्सु का, उसका ये चार्जर है। और यह फुजित्सु का चार्जर जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर जाती है मेरे लिनोवो के लैपटॉप में। अब आप देखेंगे यह मेरा लैपटॉप है और इस लैपटॉप की अगर मैं आपको बता दूं तो स्पेसिफिकेशन सबसे पहले बताऊं, इसमें हमें मिलता है इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर, उसके बाद 3 GB की रैम है, 600 GB की हार्ड डिस्क है और इंटेल की एचडी ग्राफिक्स मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप हालत देखेंगे इस लैपटॉप की, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 15.6 इंच की स्क्रीन है और उसके बाद यहाँ पे आपको कीज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 कीज मिसिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे एरो की ऊपर वाला मिसिंग है। इतना रेसिंग गेम मैं खेलता था कि ये जो एरो कीज है वो खराब हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि पेज अप और होम बटन मिसिंग है। यहाँ पे होम बटन थी, यहाँ पे पेज अप बटन थी, वो मिसिंग है। और जो पेज डाउन बटन है यह अंदर की ओर दब गई है, जो कि काम नहीं करती है। तो इस तरह से कुछ हालत है इसका। हालांकि दोस्तों अभी यह लैपटॉप ऑन करूँ तो हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ऑन करके दिखाऊं और यहाँ पे मैं लाइन दे देता हूँ, बिकॉज इस लैपटॉप की जो बैटरी है वो बैटरी भी एकदम खत्म है। 5 मिनट ही चल पाती है इस लैपटॉप की बैटरी। तो यहाँ पे लिख रहा है लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर। अगर मैं कुछ भी करूँ तो ये ऑन नहीं होगी, चाहे मैं स्टार्टअप रिपेयर करूँ चाहे मैं विंडोज नॉर्मली करूँ, क्योंकि हार्ड डिस्क में जो है बैड सेक्टर्स आ गए हैं और वो हार्ड डिस्क जो है बिल्कुल बिल्कुल इसे ऑन नहीं होने दे रही है। पहले यह वार्निंग देती थी कि आप अपने डेटा को बैकअप कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो हार्ड डिस्क है वो हमेशा मुझे बैकअप करने के लिए वार्निंग देती थी कि आपका हार्ड डिस्क फेल होने वाला, अपने डेटा को बैकअप कर लीजिए। लेकिन मैं उसे इग्नोर करते गया और अपने डेटा को मैंने बैकअप नहीं किया। और फिर आज यह फाइनली एक तरह से हार्ड डिस्क बैकअप होने लायक नहीं रह गया दोस्तों। हो सकता है मैं किसी पोर्टेबल हार्ड डिस्क में लगाऊं, इसे मैं पोर्टेबल बनाऊं, तब जाके डेटा मेरा बैकअप हो जाए। लेकिन अभी ये लैपटॉप में तो ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ऑन हो रहा है? क्योंकि हार्ड डिस्क जो है फेल हो गई है। शायद घूमना वो स्लो हो गया है, तो जितनी स्पीड से घूमती है वो नहीं घूम रही है। तो इस तरह से कुछ हालत हो गया। आप देखेंगे ये ऐसे ही रहेगा, कुछ देर के बाद ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, उसके बाद ऑन नहीं होगा। तो बिल्कुल ही स्लो स्लो ये काम करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कुछ चीज़ें कि अगर आप बैक में देखेंगे यहाँ पे, तो यह है दोस्तों, ये देख सकते हैं इधर की जो कैबिनेट है वो टूट गई है। यह स्क्रीन उठाने वाला है, ये आपको बाहर दिख रहा है और ये भी ठीक से काम नहीं करती है, स्क्रीन ऑटोमेटिकली गिर जाती है। इधर भी देखेंगे तो यहाँ भी आपका ये कुछ टूटा हुआ है। तो मैंने जो है पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया है। और यह जो है आप देखेंगे यहाँ पे, आप यह इसका भी हालत आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई चबा गया है। तो इस तरह से कुछ आप हालत देख सकते हैं। और एक ये यूएसबी पोर्ट काम नहीं करती है। यहाँ पे जो ये यूएसबी पोर्ट है काम नहीं करती है, हालांकि पावर जाता है पर यूएसबी पोर्ट काम नहीं करती है। तो मैं इससे यह फैन चलाता हूँ इसे ठंडा रखने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। ये डीवीडी ड्राइव है जो कि काम नहीं करती है। 2 साल हो गए हैं इसका काम किए बंद हुए, तो ये जो है काम नहीं करती है, कुछ भी सीडी डीवीडी रीड नहीं करती है इसमें। उसके बाद यहाँ पे आप, मैं इसे खोलूँगा और खोल करके अंदर आप लोग को हार्ड डिस्क दिखाऊँगा। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि अभी कितना देर बूट हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोबारा से वापस बंद होकर यहाँ पे आ गई। स्टार्टअप रिपेयर भी करूँ तो रिपेयर नहीं होगी। और आप स्क्रीन में आप गौर करे होंगे तो स्क्रीन जो आपको रेड रेड दिख रही होगी, ये स्क्रीन आपको जो है ब्लैक नहीं दिख रही होगी, रेड दिख रही होगी। और आपको यहाँ पे एक लाइन भी रेड कलर का दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब लैपटॉप 3 साल हुआ था लिए हुए, तब मैं तकिए के नीचे इसे रख करके, सर रख करके सो गया था। तो उसके बाद जो मेरी स्क्रीन थी वो ख़राब हो गई थी और तो मैंने डुप्लीकेट स्क्रीन इसमें लगवाया था 3000 रुपये के आसपास। तो ये जो स्क्रीन जो मुझे डुप्लीकेट स्क्रीन मिली वो हमेशा लाल लाल ऐसे दिखाई देती है और कभी कभी कलर बदलती है। जैसे जैसे करूँ कभी रेड हो जाएगी, कभी ग्रीन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन है। अगर आप यहाँ पे मेरा कैमरा देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे कैमरा दिखाऊं, तो ये कैमरा जो है काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच हो गया है और कुछ भी काम का नहीं है। अब मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहला वीडियो देखेंगे तो वो पहला वीडियो इसी कैमरा से बनी हुई है। इस कैमरा से मैंने कैसे बनाया था, तो मैं इस लैपटॉप के पीछे खड़ा था, स्क्रीन को कुछ ऐसे झुका दिया था और यहाँ पे मैंने फ़ोन रख करके वीडियो बनाया था। तो मेरे चैनल का पहला वीडियो जो है इस लैपटॉप के कैम से बनाया हूँ।
हूँ, जो कि VGA कैम है, जो कि काफ़ी फालतू क्वालिटी आई है और साउंड भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो ये काफ़ी लो वाला साउंड है, काफ़ी लो साउंड रिकॉर्ड करती है। सिर्फ स्काइपी वगैरह पे बात करने के लिए ठीक है, लेकिन वैसे दोस्तों काफ़ी ये लो माइक्रोफोन रिकॉर्ड करती है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन गार्ड लगा दिया, अपने फ़ोन का स्क्रीन गार्ड जो निकला था इसे मैंने चिपका दिया यहाँ पे, इसलिए ताकि डस्ट अंदर ना जाए, क्योंकि डस्ट के कारण भी ये कभी कभी काम नहीं करती है, तो मुझे साफ़ करना पड़ता है। हालांकि दोस्तों माउस पैड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ये फाइनली अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इसका पार्ट्स वगैरह कुछ खोल करके अंदर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा हार्ड डिस्क, मैं हार्ड डिस्क निकालने की कोशिश करूँगा, शायद निकाल करके दोबारा लगाऊँ तो ये जो लैपटॉप है वो ठीक हो जाए शायद। तो इसे मैं बंद कर दूँ। दोस्तों ये देखिए, मैं यहाँ पे इसे रखने की कोशिश करूँगा, पर ये यहाँ से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा भी नहीं होता, ये देख सकते हैं आप, सीधा ही इसे खड़ा करना पड़ता है, बिकॉज इस लैपटॉप की सब कुछ बर्बाद हो गई है। दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं दो फैंस रखा हुआ है। एक तो लैपटॉप के नीचे है फ़ैन, जो कि लैपटॉप के नीचे पार्ट्स को ठंडा करता है, और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह साइड से हीट होती है, तो मैं इस फ़ैन को कभी कभी इधर साइड में लगा देता हूँ या पीछे से हवा देता हूँ, जिससे यह फ़ैन जो है इसे ठंडा रख सके। लेकिन फिर भी इस लैपटॉप जो है काफ़ी स्लो हो गई थी आखिरी दिनों में। तो यहाँ पर जो है मैं इस लैपटॉप को अब खोलने वाला हूँ, तो इसको मैं वायर से निकाल दूँ और इसे मैं पीछे की ओर रख दूं, और ये है मेरा लैपटॉप। और सबसे पहले बैटरी निकाल दूं इसकी, तो ये देखेंगे आप बैटरी, ये जो है लॉक है, अगर आप इसे ऐसे कर देंगे और उसके बाद इसे इधर करके खींचेंगे, ये जो है बैटरी बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हैं बैटरी इसकी है लगभग शायद 4400 mAh की बैटरी है। तो गाइज़ ये है कैबिनेट, और इसे मैं हटाऊंगा, आप देखेंगे ये पीछे कुछ ऐसा है, इसे मैं साइड कर दूं। और उसके बाद आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इस लैपटॉप में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यह है हार्ड डिस्क, यह लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। और उसके बाद यहाँ पे दो आप रैम देख रहे हैं, एक 2 GB की रैम है और एक 1 GB की रैम है। और इसके नीचे हमें मिलता है प्रोसेसर, जो कि मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे कोशिश करके दिखाऊंगा, खोल करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे फ़ैन है जो कि लैपटॉप को ठंडा रखने की काम देती है। और उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ कनेक्शंस मिल जाते हैं अंदर में, पूरा मदरबोर्ड अंदर मिल जाता है। तो ये सब कुछ ऐसा है दोस्तों लैपटॉप। और मैं पूरा तो नहीं खोलूँगा, अगर मैं इसे खोलूँगा तो ये CD-ROM बाहर आ जाएगी, तो पूरा मैं कैबिनेट तो नहीं खोलने वाला हूँ, उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। मुझे बस हार्ड डिस्क का काम है, तो मैं हार्ड डिस्क को देखता हूँ निकाल करके कि क्या होता है। गाइज़ यह है हार्ड डिस्क, यह लैपटॉप का हार्ड डिस्क है, जो कि लगभग 600 GB का हार्ड डिस्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और तोशिबा का यह MK6465 करके कुछ है, यह हार्ड डिस्क का मॉडल, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखी होगी 600 GB, यहाँ पे 640 GB देख सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है 640 GB। तो यह एक हार्ड डिस्क है, HDD है, हार्ड ड्राइव है, SSD नहीं है। SSD क्या होता है, उसमें कोई मूविंग कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हार्ड डिस्क में गोल सा दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्क होती है जो कि घूमती है, तो हमारा जो हार्ड डिस्क है वो रन करता है। तो यह है कुछ इस तरह का हार्ड डिस्क, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अभी इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है। दोस्तों जब मैंने इसे खोल ही दिया है, तो क्यों ना मैं आपको रैम, प्रोसेसर सब कुछ दिखा दूँ। तो यह है रैम, तो यह 2 रैम जो कि लगी हुई थी मेरे 3 GB रैम में, बाई डिफ़ॉल्ट मिली थी इस लैपटॉप में। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर है, तो मैंने सोचा हूँ कि खोला हूँ तो क्यों ना मैं आप लोग को प्रोसेसर भी दिखा ही दूँ कि कंप्यूटर का प्रोसेसर आखिर होता कैसे है। तो यहाँ पे फ़ैन दी हुई है, और फ़ैन के नीचे से ये गोल्डन वेंट देख रहे हैं, ये दी हुई है ताकि प्रोसेसर का हीट जो है यह फ़ैन ऑब्जॉर्व कर सके और प्रोसेसर को ज़्यादा हीट ना होने दे। अगर आप कंप्यूटर में देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में बड़े बड़े प्रोसेसर्स होते हैं और वो ज़्यादा हीट करते हैं, ज़्यादा वर्कलोड को लेते हैं, तो प्रोसेसर जो कंप्यूटर में होते हैं उसमें फ़ैन उस प्रोसेसर के ऊपर ही लगा होता है, जिससे वह फ़ैन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट होने से बचाती है। यह कुछ ऐसा है प्रोसेसर। तो आप देखेंगे प्रोसेसर के जो स्क्रूज है वो कुछ अलग ही आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल ही अलग टाइप के प्रोसेसर के स्क्रूज देख सकते हैं। यह है लैपटॉप की फ़ैन,
जो कि हमारे प्रोसेसर को ठंडा रखने की मदद करती है। और इधर आप देखेंगे कि इधर खुला हुआ है ताकि जो भी हीट आए वो इस तरह से कुछ बाहर इस वेंट से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे एक वेंट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेंट है जो कि मेरी टूट चुकी है। यहाँ पे प्लास्टिक थी बहुत अच्छी, तो वो टूट चुकी है, लेकिन आप देखेंगे कि इस वेंट से जो है सब कुछ बाहर आ जाती है। तो ये जो फ़ैन है बाहर आ गई। तो यह देखेंगे यह जो वेंट है आप देख सकते हैं, इससे एयर बाहर आती है, तो इसे मैं साइड कर दूँ। और यह रही प्रोसेसर, ये आप देख सकते हैं। ये इंटेल की कोर i3 प्रोसेसर है जो कि क्वाड कोर है, इसमें 4 कोर्स हैं। तो यहाँ पे कुछ गोन्स लगे हुए हैं, गम लगा हुआ है, तो इसलिए आप जो है यहाँ पे साफ नहीं देख पा रहे हैं। अब बस हार्ड डिस्क को मुझे यहाँ पे वापस से लगाना है, ठंडा हो गया है हार्ड डिस्क। तो मैं इसे थोड़ा सा ठोकूंगा ताकि कुछ तो काम कर जाए, ताकि मैं अपने बैकअप्स ले सकूं। तो बैकअप लेने के लिए तो मुझे इसे ठोकना ही होगा। और आशा करते हैं कि यह हार्ड डिस्क काम कर जाए लगाने के बाद। तो चलिए अब इसे हम लोग वापस से असेंबल कर देते हैं। काफ़ी चीज़ पार्ट्स हम लोग निकाल चुके हैं, तो जल्दी से असेंबल कर देते हैं। गाइज़ मैंने अभी यह गौर किया कि आप इस प्रोसेसर का एक पिन देखेंगे इस कॉर्नर में, वो एक पिन जो है थोड़ी सी टेढ़ी है। तो ये टेढ़ी शायद मुझसे निकालते वक्त हुई है या फिर निकालने के बाद हुई। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये पिन देख रहे हैं ये थोड़ी सी टेढ़ी है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो निकालते वक्त हुई है या फिर निकालने के बाद हुई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सीधा हो जाए, क्योंकि अगर ये टेढ़ी रहेगी तो फिर ये प्रोसेसर काम नहीं करेगी, ये अंदर जाएगी ही नहीं। बिकॉज काफ़ी प्रिसाइज जो है ये बना हुआ है, तो जब तक अगर कोई चीज़ टेढ़ा हो जाए तो फिर ये लगती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे लगाने का कोशिश कर रहा हूँ, सीधा करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हो गई हो गई हो गई, थोड़ी सी और। यस हो गई, यहाँ पे इस तरफ से सीधी हो गई। अब थोड़ा इस तरफ से देख लो, थोड़ी सी जी हो ही गई, ये पिन सीधी हो ही गई। तो ये रहा हमारा प्रोसेसर। अब हम इसे लगाते हैं, देखते हैं शायद लग जाए। और प्रोसेसर लगाते वक्त मैं आप लोग को बता दूं सबसे पहले कि आप देखेंगे कि वन साइड में यहाँ पे कुछ अलग डिज़ाइन होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 2 ठो पिन नहीं है, इस साइड देख रहे हैं 1 और 2 पिन नहीं है, लेकिन बाकी सब आपको टोटल पिन्स मिलेंगे। तो आपको यही पिन को देखना है कि किस तरफ जो है आपकी जो होल्स दी हुई है प्रोसेसर में, पिन होल्स, तो किस तरफ पिन नहीं है। तो आप देखेंगे इस तरफ पिन नहीं है, बाकी सारे तरफ पिन है। यह जो साइड है यह कुछ इस तरह से इस पॉइंट से आकर के मिल जाएगा, तब जाके यह प्रोसेसर लग पाएगा। तो यहाँ पे मैं लगाने की कोशिश कर लूँ। ओके, ये लग गई। तो गाइस बस अब यह डेड हो चुकी है कम्प्लीटली, और हार्ड डिस्क तो अब इसका रिपेयर नहीं होने वाला है। तो उपाय बस था या तो मैं दूसरा लैपटॉप लूँ या फिर इसका हार्ड डिस्क चेंज करवाऊँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही ख़राब है ऐसे ही। तो बहुत ही पुरानी हो गई है और अब कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज चेंज भी करवाऊँगा तो उतना फास्ट रहेगी नहीं। प्रोसेसर भी वही हालत है इसकी, सब चीज़ तो सबकी हालत ख़राब है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नया लैपटॉप लूँ। इस पुराने लैपटॉप को तो अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। और मैंने विंडोज़ की डीवीडी लगा करके, सीडी लगा करके, सीडी तो काम नहीं करती है, मैंने विंडोज़ की बूटेबल ड्राइव लगा करके, जो कि यहाँ पेन ड्राइव रखा हुआ हूँ, मैंने ये भी ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे हार्ड डिस्क ही शो नहीं कर रही है इसमें भी, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। हालांकि थोड़ी थोड़ी रीड कर रही है हार्ड डिस्क, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बूट तक हो जा रही है, लेकिन उसके बाद जो है कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो इसलिए जो है लैपटॉप पूरा ख़त्म। अब मैं जो भी एडिटिंग वगैरह करता हूँ वो सब कुछ अपने फ़ोन पे ही करता हूँ, और आगे भी फ़ोन पे ये भी करूँगा कुछ दिनों तक, जब तक कि मैं नया लैपटॉप ना ले लूँ। दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट से मुझे एक सीख यह मिली है कि अपने लैपटॉप में जो भी चीजें रखी, अपने कंप्यूटर में जो भी चीजें रखे, उसे बैकअप रखे। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है तो उसे बैकअप रखे। जैसे कि आप मेरा देखेंगे मेरी हर चीज उड़ गई है, चाहे मेरे फोटोज हो, वीडियोज हो, या फिर मैंने आप लोगों के लिए 2 और वीडियोस बना करके रखे हुए थे, तो वो भी मेरे लैपटॉप में ही थे। हालांकि हो सकता है मैं वो वीडियोस को रिकवर कर लूंगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ भी चीज अगर रखे अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी रखे और उसमें जो है बैकअप बना ले। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों का बैकअप बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको वार्निंग दे रही है कि आपका हार्ड डिस्क फेल होने वाला है, जैसे कि मुझे वार्निंग बार बार मिल रही थी कि आपका हार्ड डिस्क फेल होने वाला है, विंडोज 7 यूज करता हूं तो उसमें मुझे मैसेजेस मिल जा रही थी कि आपका हार्ड डिस्क फेल होने वाला है,
तो ऐसा हुआ दोस्तों कि मैं उस वार्निंग को इग्नोर करते गया और मैंने बैकअप नहीं लिया और आज मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोग से कहूंगा कि आप लोग भी बैकअप बना करके रखिए, बिना बैकअप के मत चलिए। अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो उसे 2-3 जगह बैकअप रखिए, ताकि एक जगह खराब हो तो 2-3 जगह जरूर सिक्योर रहे। दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आशा है आपको हमारी ये ब्लॉग पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।